नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने शुक्रवार की परेड का किया निरीक्षण। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां आरके इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं को मिले टैबलेट, चेहरों पर खिली मुस्कान। आज 1 अगस्त को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा पुलिस लाइन में शुक्रवार की नियमित परेड का निरीक्षण किया गया। इस परेड में रिक्रूट महिला आरक्षियों ने भाग लिया। साथ ही डॉग स्क्वाड व ड्रोन कैमरा यूनिट का भी निरीक्षण किया गया। परेड में क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, प्रशिक्षणाधीन क्षेत्राधिकारी तथा प्रतिसाद निरीक्षक पुलिस लाइन उपस्थित रहे। एसएसपी द्वारा परेड में सम्मिलित रिक्रूट आरक्षियों, विशेषकर महिला आरक्षियों की टोलीवार टर्न आउट जांच की गई और अनुशासन व ड्रेस कोड का पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। परेड के बाद एसएसपी ने महिला रिक्रूट आरक्षियों के मेस, बैरक, आवासीय परिसर और अन्य शाखाओं का निरीक्षण किया। हर स्थान पर उन्होंने साफ सफाई, कार्यप्रणाली और उपकरणों की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिए। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में आरके इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को शासन द्वारा प्रदत्त टैबलेट वितरित किए गए। इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत मुख्य अतिथि क्षेत्राधिकारी शाहगंज अजीत सिंह चौहान व वरिष्ठ अतिथि संस्थान के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर जेपी दुबे द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि संस्थान के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर जेपी दुबे ने शासन की इस पहल की सराहना करते हुए मुख्य अतिथि का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कॉलेज के प्राचार्य श्री जीव कृष्ण कुट्टी ने सभी अतिथियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम में उप प्राचार्य मंजुषा मधु, डॉक्टर सत्य प्रकाश अस्थाना, डॉक्टर विपिन कुमार यादव, डॉक्टर वसीम अहमद, मोहम्मद आतिफ, आशीष यादव, गीता राव, सोनम यादव, रचना पाल, प्रियंका पाल, लक्ष्मी यादव, उमा, संतोष यादव, संदीप विश्वकर्मा, सूरज चौहान, सानिया राज बहादुर समेत समस्त शिक्षक व स्टाफ मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब कंजौली गांव के एक बगीचे में एक युवक का खून से सना शव मिला। मृतक की पहचान नागेश्वर हरिजन के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची मेजा पुलिस ने तत्काल मौके से एक व्यक्ति को चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अवधेश नामक युवक के रूप में की गई। प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि दोनों युवक एक साथ बगीचे में बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे। उसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो बाद में हत्या में बदल गया। आज दिनांक 21/7/2025 को दिन में करीब 3 बजे थाना क्षेत्र मेजा के ग्राम कंजौली में नागेश्वर नाथ पुत्र रामधनी व उसके पड़ोसी अवधेश पुत्र विजय शेखर दोनों गांव के बाहर एक बाग में बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान आपस में किसी बात को लेकर इनमें नोकझोंक हुई। नोकझोंक के दौरान अवधेश ने नागेश्वर नाथ के ऊपर चाकू से वार कर दिया, जो उसके सीने में लगा। घायल अवस्था में नागेश्वर नाथ को सीएससी रामनगर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। परिवारजनों से तहरीर लेकर एफआईआर पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेजा प्रयागराज से सीनियर संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। मेजा थाना क्षेत्र के जवनिया चौकी अंतर्गत परानीपुर गांव निवासी शिव प्रसाद सोनकर व शिवम सोनकर को गुरुवार सुबह उन्नाहा गांव के बरम बाबा परेड से गांव के ही दबंगों द्वारा जान से मारने की नियत से स्कॉर्पियो गाड़ी से अगवा कर कुछ दूर ले जाकर प्राण घातक हमला किया गया, जिसमें शिवम के शरीर में कई जगह पर चोटें आई हैं, जिससे वह बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो गया। दबंग उसे बेहोशी की हालत में गांव के नजदीक एक ट्यूबवेल के पास छोड़कर फरार हो गए। वही शिवम सोनकर मौका पाकर अपनी जान बचाने में सफल रहा, जिसका पीछा विपक्षियों ने किया, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। शिव प्रसाद ने मेजा थाना पहुंच आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? हमारा शिव प्रसाद सोनकर पुत्र जगन्नाथ सोनकर। आज आप मेजा थाने पर आए हुए हैं, क्या मामला है आपका? सर, हमारा 28 तारीख को उन लोग जो ठाकुर लोग हैं उनसे विवाद हुआ था।
पैसे का 10,000 का लेन देन था। हम उनका पैसा 2019 में लिए थे, 2023 में पूरा हिसाब करके 23,000 रुपये उन्हें दे चुके। कितना पैसा लिए थे आप? 10,000। 10,000। तो हाँ। कितना उसको रिटर्न करते हैं ब्याज सहित? 23,000 वापस कर दिए। 23,000 रुपये रिटर्न कर देते हैं। फिर हाँ। क्या होता है कि आपको मेजा थाने आना पड़ता है? तो वो सर हमको आकर के घर पे कट्टा सटा करके और बैठ करके खटिया पर स्टाम्प पर साइन करवाएं। साइन करवाने के बाद बोले साले हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस कर दो, नहीं तुम्हें गोली से मार देंगे, और जैसे मुसलमान को मारे हैं तो यहाँ बैठ के बगल में वैसे तुम्हें भी मारेंगे। क्या? हमने वहाँ से आया मेजा एप्लीकेशन। आखिर आप जिस स्टाम्प पे दस्तखत किए थे वो स्टाम्प सादा था या फिर कुछ लिखा हुआ था? नहीं, लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था उस स्टाम्प पर? 10,000 रुपये के बारे में लिखा था। अच्छा, हाँ, 10,000 रुपये के बारे में क्या लिखा था कि उसमें अभी आपने पैसा नहीं दिया है, ऐसा क्या? हाँ, ऐसा ही लिखा था उसमें। अच्छा, फिर क्या होता है? उसके बाद हम यहाँ आए, एप्लीकेशन लिखवा करके हमने आए थाने पर, साहब के हाथ में दिया। साहब ने बोले आप जाइए जवनिया चौकी। हम जवनिया चौकी गए तो सर वो मनोज सर इंचार्ज साहब थे, उनको हमने हाथ में दिया। वो 2 दल बल के साथ एक बार गए वहाँ पर शाम की। उसके बाद वो लोग भाग गए। उसके बाद हमको रिपोर्ट मिली कि वो लोग चले गए, तो इहो कि तुमको तुम्हारे जान का खतरा है, तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। हमने फिर फ़ोन किया, साहब ऐसी सी बात है, कहें घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कल भी फ़ोन किया तो कहें ऐसा है, आपका कार्रवाई हो रही है, आप टेंशन मत ही हो लीजिए ना। प्राणीपुर। किस चीज़ से थे वो लोग? स्कॉर्पियो से। विपक्षी लोग स्कॉर्पियो से थे। स्कॉर्पियो से। हाँ। तो आप आप कैसे थे? हम बाइक से थे। बाइक लिए थे। तो क्या आपके साथ घटना घटित होती है, कैसे? हम वहाँ से आ रहे थे जौनिया से, परेड में पहुँचे, वहाँ पे ये लोग घास में छुपे हुए थे। गाड़ी खड़ी थी, मैंने देखा, पर वो लोग वहाँ पे छुपे थे। जैसे मैं उन लोग के पास से पहुँचा, वैसे ही दौड़ के मेरे बाइक को लात मारा। वहाँ पे लात मारने के बाद हमको वहीं पे सर में मारे, हाथ से मारे। फिर उसके बाद वहाँ से उठाकर हमको उस कार वो अपने गाड़ी में डाले, वहाँ से लेकर आए रामनगर। बोले कि इसको अब लेकर चलो मेजा पहाड़ी पर, वहीं पर मार के इसको फेंक देते। फिर कोई फ़ोन किया कि कोई फ़ोन कर दिया। अच्छा, आपको कहाँ कहाँ मारा पीटा गया है? आपके पैर में भी चोटें दिख रही हैं, तो आपको पूरा बताइए। पहले बोलिए। पूरा पैर में मारा है। किस चीज़ से मारे हैं? सर वो पाइप था, लोहे का पाइप था। लोहे का पाइप था और राड था। सर आप अकेले थे कि आपके साथ में कोई और व्यक्ति था? अकेले थे हम। सामने होके वहन के गिरफ्तारी करा, वहन के नहीं, जैसे हमारे बच्चे को मारे हो वैसे वहनों को वो करा। तो हम तो सलीम बैठम ना, हम धरना धरा। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम सब परानीपुर। हाँ। आपका चौकी क्या लगता है? जवनिया। पहुँच गया। क्या कर रहे हैं भाई, आपका क्या? जब सुने कि इनको लेके गए हैं तो पीछे हम लगे बाइक उठा। किसके द्वारा आपको जानकारी होती है आपके भाई के जो है किडनैप किया गया है? एक यादव थे ना, हमारे बड़े पापा लगते हैं। अच्छा। वो बताए तो पीछे हम लगे। पीछे लगे बाद यहाँ क्या कहते हैं डोहरिया हमको पकड़े। डोहरिया स्कॉर्पियो से मेरे गाड़ी धक्का मारी और हम गिर गए। गिरे बाद फिर उठे, फिर उसके बाद 10 लोग बाहर निकले और हमारे पीछे लग गए। दौड़ने लगा, हम दौड़ते वहाँ बचे, क्या कहते हैं अच्छा, समोसा बचे। तो वहाँ से हेल्प मिली, कौन से एक सब्जी की दुकान है उसमें। अच्छा, ये आपके भाई कैसे छूटे हैं? आप कैसे छूटे यहाँ तक? फिर आप घर वालों को कैसे सूचना है? हमको वहाँ पर मार के वहीं पे फेंक कर चले गए थे ये लोग। अच्छा, तो आप बेहोशी की हालत में थे उस समय? हमको जब होश आया तो हम वहाँ से चले। वो एक मतलब वो है सर्वोच्च मतलब भारतीय हैं वहाँ पर, राजू भारतीय, उनके घर पे हम गए। उनसे बोले चाचा हमको पानी पिला दो। फिर वो पूछे तो हम उनको पूरी अपनी कहानी बताए, उनसे सारी बात बताया। फिर वो हमारे घर पे फ़ोन किए, हमारे घर वाले लोग आए, तब यहाँ पर हम लोग आए। ठीक। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात्रि को गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 तस्करों के पैर में गोली लगी है, जबकि एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को रात्रि में मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर मुरीदला बाजार से कादीपुर की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना कादीपुर प्रभारी श्याम सुंदर और एसओजी टीम द्वारा क्षेत्र में घेराबंदी की गई। जैसे ही पुलिस ने संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया, तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। घायलों को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई तेजी से की जा रही है।
आज दिनांक 1 अगस्त की रात्रि में ये सूचना मिली कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर मुडिल्ला बाजार थाना कादीपुर की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना कादीपुर की पुलिस और एसओजी टीम ने घेराबंदी किया। घेराबंदी करने पर इन लोगों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में 2 पशु तस्करों के पैर में गोली लगी है और 1 गिरफ्तार हुआ है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सुल्तानपुर से सीधी संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।